अब मैं सबसे पहले शांति कुंज हरिद्वार के प्रतिनिधि से आग्रह करूंगा, वे शांति कुंज की ओर से, इस आयोजन समिति की ओर से डॉक्टर साहब का अभिनंदन करें। तत्पश्चात डॉक्टर साहब भी अपने रिपोर्ट्स जो बना करके लाई हैं वो शांति कुंज हरिद्वार के प्रतिनिधि को प्रदान करेंगे। आप सभी जोरदार कलता ध्वनि के माध्यम से डॉक्टर साहब का सम्मान किया जा रहा है। आप सभी इस सम्मान में अपना सहयोग प्रदान करें और डॉक्टर साहब से भी आग्रह है कि आपने अपने विगत वर्षों में जो कुछ भी शोध अनुसंधान किए हैं, जो भी कार्य किए हैं, उसकी जो रिपोर्ट्स आप लेकर के आए हैं वो भी हमारे शांति कुंज प्रतिनिधि को प्रस्तुत करेंगे। इसी के साथ हम सब इस गर्भ संस्कार के महत्व के बारे में इस विषय के जो विशेषज्ञ हैं, जो डॉक्टर हैं, जो चिकित्सा विज्ञान के विशेषज्ञ हैं, वो इस बात को बहुत गहनता से जानते हैं, मानते हैं। उन्हीं के शब्दों में हम इस बात के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। संक्षिप्त उद्बोधन के लिए हम डॉक्टर साहब से निवेदन भी कर रहे हैं। अभी वो शांति कुंज प्रतिनिधि को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर रही हैं, जो उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में गर्भ संस्कार के बारे में कार्य किया है, संपादन किया है। लगभग 2500 से अधिक महिलाओं पर, गर्भवती महिलाओं पर उन्होंने ये कार्य किया है। उनको योगासन कराने से लेकर के उनकी दिनचर्या निर्धारित करना और डिलीवरी के बाद भी शिशु का अध्ययन करना कि गर्भ संस्कार का प्रभाव उस शिशु के ऊपर कितना पड़ा, ये सारे शोध और अनुसंधान व्यास हॉस्पिटल के द्वारा शाजापुर में किए जा रहे हैं। अब मैं डॉक्टर साहब से आग्रह करूंगा, वे अपने शब्दों के माध्यम से इस महत्वपूर्ण गर्भ संस्कार के वैज्ञानिक पक्ष को सभी के सामने प्रस्तुत करने की कृपा करें। डॉक्टर स्मृति ठाकुर। आदरणीय दीदी से निवेदन करूं कि वो अपने विचार व्यक्त करें। आदरणीय दीदी। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव एवं माताजी के आशीर्वाद से हम लोग अखिल भारतीय विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के प्रकल्प आओ गढ़ें संस्कारवान पीढ़ी अभियान के तहत गर्भ संस्कार के निःशुल्क कार्यक्रम शाजापुर ज़िले में चला रहे हैं। यह कार्यक्रम शाजापुर ज़िले में 2018 से चल रहा है एवं इसके माध्यम से हमने करीब 2500 महिलाओं को गर्भ संस्कारित किया है। यह रिपोर्ट मैंने आज गुरुदेव के आशीर्वाद से प्रेषित करी है और यह कार्यक्रम हमारे अस्पताल दुपाड़ा रोड पर चल रहा है, जिसके माध्यम से कई गर्भवती महिलाओं को गर्भ पूर्व संस्कार भी होते हैं, जो कि गर्भाधारण के 3 माह पूर्व होते हैं, और गर्भ संस्कार होते हैं जो जैसे ही महिला गर्भवती होती है वैसे ही यह संस्कार दिए जाते हैं। गर्भधारण के जो संस्कार होते हैं वह महिला की 3 अवस्थाओं में उसके गर्भधारण में डिवाइड किए जाते हैं, जिनमें प्रथम तिमाही, दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही होती है। इसके माध्यम से प्रथम तिमाही में जब गर्भ में बच्चा होता है तो वह हमारे जितने भी स्वाद लेने की क्षमताएं होती हैं वह सीखता है। तो प्रथम तिमाही में यह सिखाया जाता है कि जैसे महिला का स्वाद होता है उसी प्रकार का शिशु उसके गर्भ में आता है। जो दूसरी तिमाही होती है वह 3 माह से लेकर के 6-7 माह तक होती है और उसमें बच्चा आपकी भावनाओं को सीखता है। अगर माँ गुस्सा करती है तो बच्चा भी गुस्सा करना सीखता है। अगर माँ अपने परिवार का वातावरण अच्छा रखती है, सद्भावनापूर्ण रखती है और सभी के साथ मेलजोल का वातावरण रखती है तो वह बच्चा भी भावनात्मक रूप से वैसा का वैसा बन जाता है। जो तीसरी तिमाही होती है वह होती है 7 माह से लेकर के 9 माह तक। उस दौरान बच्चे का मस्तिष्क का विकास होता है। जो मस्तिष्क के न्यूरॉन्स होते हैं
साइंटिफिकली अगर इसको समझाया जाए तो हमारे ब्रेन के अंदर कई प्रकार के न्यूरॉन्स होते हैं। तो जो ये न्यूरॉन्स होते हैं यह कम से कम 24 घंटे में 5000 शब्दों को सीखने की क्षमता रखते हैं। तो यह सिखाने के लिए जो 7वें माह से लेकर के 9 माह तक की जो गर्भावस्था रहती है, उस दौरान अगर माँ यह चाहती है कि उसका बच्चा अधिक से अधिक पढ़े और अधिक से अधिक शब्दों को सीखे, तो वह यह गर्भ संस्कार जो है वह 7वें माह से 9 माह के बीच में जो गर्भ संस्कार दिए जाते हैं, उस दौरान बच्चे की शब्दों को सीखने की क्षमता बढ़ जाती है। यह इस प्रकार सिखाया जा सकता है कि गर्भ धारण के दौरान जो गर्भ संस्कार हम करते हैं उनसे हमारे शरीर के अंदर जो एपिजीनोम्स होते हैं उससे हमारे शरीर की भावनाएं एवं वातावरण बदल जाता है, जिसके माध्यम से अगर हम चाहते हैं कि हमारी आगे वाली पीढ़ी या हमारे परिवार के अंदर संस्कारित बच्चा पैदा हो, तो यह गर्भ संस्कार हम में बच्चों को देना या उन माँओं को देना बहुत आवश्यक है, जिसके माध्यम से हमने अब तक जितने भी हमारी जो स्टडी करी है, जितने भी गर्भ संस्कार हमने दिए हैं, उसके माध्यम से हम कई डिलीवरियों को नॉर्मल कराने में सफल हुए हैं और उनके जो परिणाम आए हैं वह ऐसे आए हैं कि वे बच्चे जो हैं पैदा होते ही कई बार जैसे ही वह बच्चा बोलना सीखता है वह अच्छे शब्दों को बोलना सीखता है। ओम और गायत्री मंत्र का जाप जो महिलाएं करती हैं उनके बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं और बहुत अच्छे संस्कारित बच्चे आए हैं। ऐसे परिणाम विगत कुछ वर्षों में हमारे सामने आए हैं। अब यह एपिजीनोम को बदलने की प्रक्रिया जो होती है वह गर्भ संस्कार के माध्यम से होती है, जिसमें एक गर्भवती महिला को गर्भ पूर्व भी जो वो तैयारी करती है, जैसे गर्भाधारण के पूर्व जो 3 महीने तैयारी होती है, जिसमें फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया रहती है, उसमें पति और पत्नी का जो आपसी सामंजस्य रहता है, जिसके माध्यम से स्पर्म और ओवा का फर्टिलाइजेशन होता है और जिसके माध्यम से एक बच्चा बनता है, वह पूरी परिकल्पना है कि वह किस प्रकार से एक कपल को समझाई जाती है और उन 3 महीनों में वह एक गर्भधारण की जो प्रक्रिया है उसको पूरी करता है और उसके उपरांत जब गर्भधारण हो जाता है तो वह गर्भ संस्कार के माध्यम से वह बच्चों को किस प्रकार से संस्कारित कर सकते हैं, यह पूरी प्रक्रिया उनको एक दैनिक दिनचर्या के माध्यम से समझाई जाती है कि एक गर्भवती महिला को अपने दिन भर में कैसा आचरण व्यवहार करना है, क्या खाना है और किस प्रकार से उसको अपनी पूरी दिनचर्या बनानी है, जिसमें उसके 24 घंटों में से जो 8 घंटे सोने के पश्चात जो 16 घंटे बचते हैं उनमें वो किस प्रकार का आचरण व्यवहार करे, उसकी दैनिक दिनचर्या कैसी हो, उसके माध्यम से उसको प्रशिक्षित किया जाता है, जिसके बहुत ही अच्छे परिणाम हमारे सामने आए हैं। इसको इस प्रकार भी समझाया जा सकता है कि कैसे कृष्ण जब हम लोग महाभारत की बात करते हैं और जब युद्ध चल रहा था तो सुभद्रा को अर्जुन ने चक्रव्यूह में जाने की पूरी कहानी सुनाई थी कि उसके चक्रव्यूह में से कैसे निकलना है, लेकिन अभिमन्यु को जब वह कथा सुभद्रा सुना रही थी तो जब चक्रव्यूह में जाने जितना तो उन्होंने सुना, लेकिन जब चक्रव्यूह से निकलने वाली प्रक्रिया समझा रहे थे वो, तब उस दौरान सुभद्रा की नींद लग गई और उस वजह से अभिमन्यु चक्रव्यूह में जाना तो सीख गए किंतु निकलना ना सीख पाए। इस कारण से वे चक्रव्यूह में फंस गए। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 महीनों में हम प्रत्येक जो तिमाही है, प्रथम तिमाही, दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही, उस दौरान जो मैंने आपको बताया कि प्रथम तिमाही में स्वाद लेना सीखते हैं, दूसरी तिमाही में भावनाओं और आचरण का समावेश होता है और तीसरी तिमाही में शब्दों को सीखते हैं। तो यह अगर हम उनको सिखाएंगे तो वैसे के वैसे परिणाम हमारे सामने आएंगे और इसके कई अच्छे रिजल्ट्स हमारे सामने आए हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि प्रत्येक कपल को गर्भ पूर्व तैयारी भी करना चाहिए और गर्भधारण के पश्चात गर्भ संस्कार लेना चाहिए, जिससे हम आने वाली पीढ़ी को संस्कारवान बना सकें। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर बहन जी। आपने वैज्ञानिकता के आधार पर गर्भ पर क्या प्रभाव पड़ता है, माँ का, परिवार का, बहिरंग का, अंतरंग का, उनके भोजन आदि का, उनकी साधना का, उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर आप सबको
अब मन्नू का उदाहरण देते हुए बताया। हमने भी कल चर्चा की थी, ये वास्तविकता है। हम लोग जानते हैं हमारे ऋषि दिव्य दर्शक ये वैज्ञानिक तो आज उस चीज़ को खोज कर रहे हैं, लेकिन हमारे ऋषि पूर्व से ही खोज करते रहे। वो जानते थे कि अनगढ़ से सुगढ़ कैसे बनाया जा सकता है, माँ के गर्भ में पल रहे भगवान के शिशु को कैसे देवात्मा बनाया जा सकता है। ये भाव ऋषियों ने पहले ही समझा था, विज्ञान आज बाद में खोज कर रहा है। बहन भाइयों, हिरण्यकश्यप के परिवार में पूरा राक्षसी परिवार था, उदंड परिवार था, दानव वृत्ति थी। देवताओं ने सोचा कि इनका विनाश हो नहीं सकता है, क्योंकि भगवान से वरदान प्राप्त है, होना क्या चाहिए। देवताओं ने आपस में सामंजस्य बनाया। उन्होंने कहा कयाधु के गर्भ में एक भगवान का पुष्प पल रहा है, यदि गर्भ के समय उसको संस्कारित कर दिया जाएगा तो दिवात्मा जन्म लेगी। उस राक्षसी परिवार में नारद जी पहुंचे और नारद ने कयाधु को अच्छे अच्छे विचार दिए, अच्छे संस्कार दिए। उसका परिणाम हुआ कि उस दैत्य परिवार में प्रहलाद जैसे भक्त का जन्म हुआ। ये गर्भ संस्कार का महत्व वैज्ञानिक भी है और ऋषि इस बात को मानते हैं। तो हम बहुत बहुत साधुवाद करेंगे डॉक्टर बहन जी का कि हमारे बीच में आपने आके बहनों को इसलिए प्रोत्साहित किया। अब हम सबसे पहले पुष्पन संस्कार संपन्न कराएंगे। जो माताएं बहनें जिनका गर्भ पूजन होना है वो सावधानियां हो जाएं, पूजन भी कराएंगे और कुछ करना क्या है वो सावधानी भी बताएंगे। इसलिए सब लोग शांत होकर के समझेंगे। और अब हमारी ये जो बेटियां हैं ये थोड़ा जलपात लेके खड़ी हो जाएं, इन बहनों के ऊपर जल सिंचन करें। गर्भ पूजन वाली बहनें हाथ उठाएं, कहाँ कहाँ बैठी हैं? हाँ, आगे बैठी है ना, संख्या लेकिन कम है, ज़्यादा थी, बैठे हैं सब। हाँ, उनके साथ में कोई उनके पति या परिवार के और सदस्यों बैठ जाएं तो अच्छी बात है। जो बहन गर्भिणी है उनके गर्भ में जिनका भगवान का पुष्प पल रहा है, कोई उनकी परिवार के एक सदस्य बैठ जाए तो और अच्छी बात है। और नहीं तो जहाँ दूर हैं वहीं से अपना आशीर्वाद देंगे। अब औषधि और खीर पास में रख लें, औषधि और खीर पास में रख लें। अब पहले पवित्रीकरण करेंगे, जल छोड़ें इनके ऊपर। अंदर जो भगवान का पुष्प पल रहा है वो उसका भी अभिमंत्रित कर रहे हैं और उन बहन का भी अभिमंत्रित कर रहे हैं जिनके घर में भगवान का पुष्प पल रहा है। यहाँ से मंत्र बोला जा रहा है। मा पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वः यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सर्वाभ्यन्तरः शुचिः। ॐ पुनात् पुण्डरीकाक्षः पुनात् पुण्डरीकाक्षः पुनातु। अब ध्यान देंगे, ये मन में शंका किसी को नहीं करना चाहिए कि छोटा सा 10 मिनट का कर्मकांड हो जाएगा और 10 मिनट के कर्मकांड में कैसे बालक संस्कारित हो जाएगा। बहनों भाइयों, बीज बरगद का सबसे छोटा होता है। बहुत कम लोगों ने देखा है, लेकिन देखा होगा आप उसका फल निकलता, फल का बीज। यदि उस बीज को तोड़ मड़ोड़ के देखा जाए तो क्या उसमें बरगद का पेड़ दिखाई देता है? जरा शांत से बैठ जाएं, समझें। बरगद का पेड़ दिखाई नहीं देता ना। और उस बीज को तोड़ मड़ोड़ के फेंक दिया जाएगा तो बेकार जाएगा, सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन यदि उसी बीज को उपयुक्त स्थान पर बो दिया जाए और थोड़ा सा खाद पानी दे दिया जाए तो विराट बरगद का वृक्ष बन जाता है, विशाल बरगद का वृक्ष बन जाता है। इसी प्रकार जीवात्मा का जो अंश भगवान के गर्भ में पल रहा है उसको छोटे से संस्कृत सूत्रों के माध्यम से उनको संस्कारित कर देंगे, उनका पूजन कर देंगे। तो बहन भाई सुनिश्चित मानिए, गर्भ से चाहे बेटा हो या बेटी हो वो देवात्मा के रूप में धरती पर अवतरण होगी। क्योंकि आज देव शक्तियों की इच्छा है, भगवान की इच्छा है, युग निर्माण के लिए देवात्मा इस धरती पर आ रही हैं, अवतरित हो रही हैं। लेकिन जब देवात्माएं धरती पर आती हैं, कोई विशेष VIP आता है, विशेष अतिथि आता है, हेलीकॉप्टर से आता है, हवाई जहाज से आता है, तो पूरी हेलीपैड की व्यवस्था बनानी पड़ती कि अमुक समय पर ये अतिथि उतरने वाले हैं तो हेलीपैड की व्यवस्था की जाती है, पूरा प्रशासन व्यवस्था में लग जाता है। इसी प्रकार ये भगवान का एक पुष्प इस धरती पर आने वाला है, उसके लिए स्वागत, उसके लिए तैयारी की जाती है। क्या क्या करना है वो हम बताएंगे। पवित्रीकरण की क्रिया संपन्न हुई। अब आपके पास जो औषधि है, औषधि को अपने हाथ में लेना है। औषधि जो औषध दी गई है इसमें 3 चीज मिली है। बरगद की कोपल है और पीपल की पत्ते की कोपल है, साथ ही साथ गिलोय है, जिसे अमृता कहते हैं, कहीं गुरुज भी बोलते हैं। ये 3 चीजों की औषधि तैयार की गई, यानी चटनी तैयार की गई।
नहीं, हाथ में नहीं लेना, दोना ले लीजिए, दुनिया जिसमें रखा उसी बर्तन को ले लें, पात्र को अपने हाथ में ले लें। अब बात को समझेंगे, ये 3 चीज़ है। पहली चीज़, बरगद की जो जड़ होती, बरगद की जड़ डाली जाती है लंबी वाली। क्यों डाली जाती है? ताकि जो भगवान का पुष्प घर में पल रहा है उसकी आयु दीर्घायु, लंबी आयु। क्योंकि वृक्षों में सबसे ज़्यादा लंबी आयु बरगद की होती है, सबसे ज़्यादा लंबी आयु पेड़ों में बरगद की होती है, इसलिए दीर्घजीव है। हमने ऋषियों ने कहा जीवन सरदा सतम, 100 वर्ष तक जिए, ऐसे बालक बालिका 100 वर्ष तक जिए। दूसरी चीज, पीपल की इसमें कोपल डाली गई। पीपल देववृक्ष कहा जाता है। क्यों देववृक्ष कहा जाता है? सारे पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, लेकिन पीपल का वृक्ष देववृक्ष होता है, इसमें भगवान का वास होता है। ये 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, प्राणवायु 24 घंटे देता है, इसलिए इसको देववृक्ष कहा जाता है। तो पीपल का पत्ता डाला गया है ताकि इस बालक के अंदर जो भगवान का पुष्प घर में पल रहा है उसके अंदर देवत्व के गुण हो, देवी गुण उसके अंदर उत्पन्न हो, इसलिए पीपल के पत्ते की कोपल डाली गई, मिलाई गई। तीसरी चीज गिलोय है, औषधि है। ये औषध गिलोय क्या है? गुरुच होती है। तो प्रार्थना की जाती है भगवान से जच्चा बच्चा दोनों निरोग और स्वस्थ रहे। ये 3 मंगल कामना के साथ ही औषधि दी जाती है। तो इस औषधि को अपने हाथ में लें और हमारे साथ सूत्र को दोहराएं। हमारे साथ बोलें, ओम ओम दिव्य चेतनाम स्वात्मियाम करोमि। हम अपने गर्भ में पल रही दिव्य चेतना को अपने अंदर आत्मसात कर रहे हैं। ओम भूयो विधास्यामि। हम दिव्य चेतना को आत्मसात करते हुए प्यार स्नेह संस्कार समय समय पर देते रहेंगे। अब इस औषधि को आप सूंघेंगे, भावना करेंगे, तीनों बरगद के, पीपल के, गिलोय के तीनों गुण आपके अंदर पहुंच रहे हैं श्वास के माध्यम से। सूंघे, यहाँ से मंत्र बोलेंगे तब सूंघना है। ओम विश्वानि भावना करें इस दिव्य औषधि की दिव्य गुण हमारे जो घर में भगवान का पुष्प पल रहा है उसको प्राप्त हो रहा है। इस भाव के साथ मस्तक में ला करके नीचे रख दें। अब अपने हाथ में फूल चावल ले लो, पुष्प ले, गर्भ का पूजन करते हैं। जो भगवान का पुष्प है वो एक तरीके से अतिथि के रूप में है। वो आपकी गोद में खेलना चाहेगा, वो आपके आंगन में खेलना चाहेगा। दायित्व तो आपका है, आप पति पत्नी और परिवार के लोग माली के तरीके से हैं। और जो भगवान का पुष्प है वो एक तरीके से फूल का पौधा है, उसको प्रसन्न रखने का दायित्व आपका है। इसीलिए भाव मानते हुए और समय समय पर उसके आगे के संस्कार कराते रहेंगे। प्रथम संस्कार पुंसवन घर पूजन हुआ, दूसरा उसका नामकरण संस्कार, अगला उसका अन्नप्राशन संस्कार, फिर मुंडन संस्कार, क्रमशः धीरे धीरे उसके संस्कार कराएंगे ताकि वो श्रेष्ठ गुणवान बने। ये बहुत वैज्ञानिक पद्धति, जैसे अभी डॉक्टर मैडम ने बताया, आपने सुना, आध्यात्मिक भी है। ये ऋषि हमारे पहले से जानते थे, क्योंकि ज्ञान पहले है, विज्ञान बाद में है। पहले हमारे ऋषि वैज्ञानिकों से ज़्यादा जानकार थे, इसलिए इन सब चीज़ों को जानते थे। तभी उन्होंने मानव को देवत्व बनाने, देवता बनाने के लिए, नर से नारायण, पुरुषोत्तम बनाने के लिए उन्होंने संस्कारों की विधा रखी है। तो पुष्प अपने हाथ में लें और गायत्री हमारे साथ बोलें, ओम सुसंस्काराय यत्नम करिष्ये। जीवात्मा को श्रेष्ठ सुसंस्कारवान गुणवान इस धरती पर आने के बाद बनाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। अब मस्तक में पुष्प लगाएं, गायत्री मंत्र बोलें, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब ये पुष्प अपने पेट में स्पर्श करें, यानी गर्भ का पूजन करें, पेट में लगाएं। ओम शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। अब पुष्प मस्तक में लाके लाल वाली जो कुंड की मेखला है उस पर समर्पित कर दें। कुंड पीछे है, जो बहनों के पीछे है पीछे कर दें, कुंड के बीच में समर्पित कर दें। अब कुछ महत्वपूर्ण सूत्र ध्यान रखना है। जिनके पति बैठे हैं वो
सास बैठी हैं, कोई भी परिवार की या दूर कहीं बैठे हैं, सबको ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। पहली चीज़ है कि ये जच्चा बच्चा दोनों निरोग और स्वस्थ हों, इसके लिए दायित्व है कि सात्विक भोजन ग्रहण करना है। ज़्यादा मिर्च, ज़्यादा मसाला, ज़्यादा तीखे ऐसे भोजन नहीं करना है, क्यों? अब आपकी तप साधना है। क्योंकि जब मन शत्रुपा ने तप किया, तप करने के बाद भगवान प्रसन्न हुए और फिर दशरथ कौशल्य के रूप में आए, तब उनके आंगन में भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न खिले थे। माँ, यदि तप नहीं किया जाता है, परिवार के लोग तप नहीं करते हैं, केवल गपशप करते रहते हैं, तो उससे लाभ नहीं मिलता है। इसलिए पहला काम क्या है? स्वस्थ रखने के लिए अपना खान पान ठीक रखना है। ठीक है, एक बात। दूसरी चीज, कुछ ऐसी चीज नहीं खाना है। कई माताओं बहनों को सुनते हैं, हमने देखा तो नहीं आँख से, कहते हैं ज़्यादा उनका मन चलता है ऐसी स्थिति में, तो कहीं वो राख खाने लगती, कहीं मिट्टी खाने लगती, कंकड़ पत्थर खाने लगती। होता क्या है? बालक वो बीमार होने लगता है, उसको मिट्टी की परत उसके अंदर जमा होने, फिर कहीं पथरी हो जाती बच्चों, कहीं हार्ट की समस्या हो जाती, कहीं उनको डायबिटीज होता है, फिर कहते हैं अरे बच्चा अभी जन्म लिया, कुछ दिन बाद उनकी बीमारी कहाँ से आ गई। इसमें दोष माँ का रहता है। इसलिए अपना खान पान बिल्कुल सात्विक रखेंगे, अच्छा भोजन करेंगे, तो सुनिश्चित मानिए चाहे बेटा हो या बेटी, देवात्मा के रूप में धरती में आएगी।